एसेंशियली फायर के बारे में बात करेंगे कि मोटा मोटी समझो कि आग क्या है, आग क्या है, और फिर समझते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है, हाँ? और आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और आग कैसे बुझती है, बुझाने के तरीके कौन कौन से हैं, ये चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, चलो आग क्या है वैसे कौन बताएगा, कोई बताएगा? चलो ठीक है। आग क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कि 3 चीज़ों को मिलने से ये उत्पन्न होती है। नंबर 1 ऑक्सीजन जो हवा में हमें मिल रही है ना। नंबर 2 जलने वाली कोई भी वस्तु, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, गैस, तेल, कुछ भी जलने वाली वस्तु। और तीसरी क्या रह गई, चिंगारी। वो चिंगारी हमको किसी भी रूप में मिल सकती है, घर्षण के द्वारा, या फिर आपको माचिस के द्वारा, या बीड़ी सिगरेट पीने के द्वारा, या इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा, किसी भी प्रकार से चिंगारी हमको मिल सकती है। और वो दोनों जहाँ ये तीनों मिल जाएंगे वहाँ आग बन जाएगी, आग उत्पन्न हो जाएगी। अब ये तीनों मिलने से आग बनती है। अब इसी तरीके से आग कैसे बुझती है, आग 3 तरीके से बुझ रही है, कूलिंग करके, ठंडा करके, और स्टारवेशन करके, और मिट्टी डाले के बुझा ले वैसे ढक के, या वेरी गुड, हाँ ढक के। तो ये 3 तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं। आप समझते हैं आग कितने प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के हिसाब से क्लास A B C D E F ऐसे समझते हैं, है ना, क्योंकि इसमें लिखा रहता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये देख रहे हैं इसको, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। इस पर क्या लिखा है बेटा, कौन बताएगा क्या लिखा है इस पर? ABCD का ही लिखा है, क्या लिखा है? ABC स्टोर, नहीं, और भी कुछ कहीं लिखा है का? ABC स्टोर प्रेशर टाइप फायर एक्सक्यूजर ABC। इस पे लिखा है ना, तो इसका मतलब ये भी लिखा है एक मिनट रुक AB। जाओ, रहने दो एक मिनट। तो क्लास A, क्लास B, क्लास C। क्लास A साधारण आग होती है, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, पॉलीथीन, आग, घास फूस, ये सब की आग। क्लास B जलने वाला कोई भी तेल। क्लास C जलने वाली कोई भी गैस, है ना। क्लास D धातु की आग, क्लास D धातु की आग, और क्लास E इलेक्ट्रिकल, बिजली की आग। कैसे लगती है बिजली की आग? कोई भी शॉर्ट सर्किट होने से। शॉर्ट सर्किट कैसे भी हो सकता है, ओवरलोड में हो सकता है, हाँ कैसे भी हो सकता है, फॉल्ट होने से हो सकता है, फेस टू फेस टच हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, इस तरीके से। तो और क्लास E, क्लास है किचन फायर, जो कि कहीं भी किचन रहती है, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें तो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ को मैं समझ लो, तो क्लास A B C D E F समझ गए। अब इसको हम समझना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं। क्लास A, सॉरी, फायर एक्सटिंग्विशर DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? DCP मतलब ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। नंबर 2 फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम DCP क्या होता है, उसमें पाउडर रहता है, सूखा पाउडर रहता है उसके अंदर, केमिकल से बना हुआ। और नंबर 2 फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर केमिकल फोम और पानी रहता है, और प्रेशर के लिए एक गैस बनी रहती है, कुछ भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है ना। तो ये मिल के बाहर निकलते हैं तो फोम का रूप ले लेते हैं और झाग बना के आपको बुझा देते हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हो गया वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, पानी वाला, उसके अंदर पानी भरा रहता है, ठीक है। और नंबर 4 क्या है? CO2 वाला, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? CO2 मतलब उसके अंदर क्या होता है, नाम से ही समझ लो, उसके अंदर CO2 गैस है, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास 2 फायर एक्सटिंग्विशर है, हम 2 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। सबसे पहली पहचान तो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये कीप रहता है, ठीक है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर CO2 वाला हो गया, और ऊपर लिखा भी रहता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, लिखा है ना, लिखा है ना। यस सर। ओके, इस तरीके से। अब फिर इसके ऊपर लिखा रहता है A है, B है, C है, D है, E F है, क्या लिखा है। हाँ, तो वो जहाँ जिस पर जो चीज़ लिखा है उसकी आग का प्रयोग करेंगे। अब मान लो इस पर लिखा है A B C E, तो मतलब A B C E मतलब लकड़ी, कागज पर प्रयोग कर सकते हो, तेल की पे भी कर सकते हो, C पे गैस पर भी कर सकते हो, E पे इलेक्ट्रिकल पे भी कर सकते हो इसको। अभी मान लो ABC, इस पर भी लिखा है, देखो ABC,
मान लो ABC लिखा है इस पे, तो इसमें हम A और B वाली, C वाली, वही लकड़ी कागज प्लास्टिक वाली पे, तेल वाली पे और गैस वाली पे। अब कहीं लिखा है मतलब क्लास बी लिखा है, हाँ, तो वो उसका मतलब वो तेल वाली पे प्रयोग करना है उसको, है ना। A और B लिखा है तेल वाली पे करना है, लकड़ी कागज वाली पे करना है। जो जहाँ ABCD लिखी है वो उस टाइप की आग को बुझाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के साथ में, ये चीज़ को समझो। और इसी तरीके से और भी एक, जैसे अभी हमारे पास क्या ये बॉल है, ये क्या है, एक बॉल है, ये वाला निकालते हैं। अभी एक लेटेस्ट ये बॉल चल रही है, ये बॉल क्या है, हमको जहाँ आग लगने की संभावना है कि यहाँ भाई आग कभी भी लग सकती है, तो ये एक चौकीदार का तरह काम करती है। जैसे मैं बताया था ना कि फायर वॉचर खड़ा होना चाहिए, जहाँ पे कोई हॉट जॉब का या कुछ ऐसा काम चल रहा है, आग की संभावना है, तो ये भी एक तरीके से फायर वॉचर है ना। जैसे अभी मान लो हमने यहाँ कुछ ऐसा काम चलता है तो कुछ भी आग लग सकती है, तो हम उसको वहीं फिक्स कर देंगे इसको, है ना, और एक स्टैंड में वहीं लगा के रखेंगे। जैसे कोई आग लगेगी तो इसमें जट जल के, और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो कोटिंग जो है, ये आग जो है कोटिंग को जला देगी, और कोटिंग को जलाएगी ना तो ये प्रेशर से भरा हुआ है और ये बम जैसे फटेगा, ये बम जैसे फटेगा। और जैसे ही फटेगा बम जैसा, वो वहाँ पे इसके अंदर जो क्या भरा हुआ है, पाउडर, क्या भरा हुआ है, पाउडर, डीसीपी पाउडर। तो ये पाउडर बड़ा से एक जगह से फैल जाएगा, वहाँ पूरे एरिया में फैल जाएगा। अब मान लो वहाँ पे कोई आग लग रही है, वहाँ पे एकदम बम जैसा फटे तो आग का तो पता ही नहीं चलेगा, पाउडर फैलेगा, बड़ा से आग को बुझा देगा। जैसे फूंक मार के एक दिए को बुझा देते हैं ना, ऐसे करके, वैसे ही फूंक जैसे मार देगा तो वहाँ पे आग एकदम बंद, धुआं हो जाएगा चारों तरफ में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको फिक्स कर दो। या फिर कहीं आग लगी है तो मैनुअली भी लेके आप इसको, और उसके नीचे आग बढ़ रही है और लेके बॉल की तरह ऐसे डाल दो आग में, है ना। जैसे ही जाएगा तो बाद थोड़ी देर बाद चलते बड़ाका हो जाएगा, एकदम बड़ाका होती है, एकदम धुआं हो जाएगा, आग उड़ जाएगी। जैसे प्लेट नहीं प्लेट उड़ जाएगी, कहीं भी उड़ा कुछ नहीं है, जाएगा पाउडर निकलता है, प्लेट उड़ जाएगी यार। अरे नहीं, खाली आग पे ये फैलाता है पाउडर को, प्रेशर में रहता है। अरे भाई उसमें सिलेंडर के अंदर भी तो प्रेशर ही रहता है, क्या रहता है, प्रेशर। उसको निकाल के बड़े आसानी से और शालीनता से हम डालते हैं उस पर, ये शालीनता नहीं एकदम से फटेगा बम के जैसे, वही की वही, समझ गए, ये चीज़ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ों का आपको लाभ उठाना है और ज्ञान इसका रखना है कि ये चीज़ हमारे पास है, इनकेस अगर ऐसा होता है तो फायर वगैरह होती है तो इसको समझना है, ठीक है।